निकालो चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर का नाम है हमारा द रियल थी। चलो जो बच्चा कनेक्ट हो चुका है, और पेज नंबर 53। देखो द रियल थीफ एक ऐसी स्टोरी है जो आपने पहले पढ़ी है, या वैसे भी कभी देख ली होगी, आपने सुन भी ली होगी। इसमें ना एक रिच मर्चेंट होता है, एक व्यापारी होता है बहुत धनी, और उसके घर में चोरी हो जाती है। ठीक है, स्टोरी मैंने आप लोगों को एक दिन पढ़ाई थी पहले भी, बट कनेक्ट नहीं थे ज्यादा बच्चे उस टाइम। हो सकता है देव आप कनेक्ट नहीं थे उस टाइम। देखो मैं आपको बता देती हूँ स्टोरी मोटी मोटी, फिर इसका जो अपना ग्रामर पोर्शन है और इसकी जो टिक द करेक्ट फिल इन द ब्लैंक्स ऑप्शंस वगैरह वो करते हैं। ठीक है, आवाज आ रही सर? आवाज आ रही है क्या? हेलो? देव आवाज आ रही है आपके पास? हेलो? यस मैम। मैम ओके यस मैम। ओके 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 बेटा। देखो द रियल थीफ एक ऐसी स्टोरी है हमारी। स्टोरी है, एक रिच मर्चेंट होता है, एक धनी व्यापारी होता है, उसके घर में ना चोरी हो जाती है। ठीक है, और जो चोर होता है ना वो उस व्यापारी के घर में काम करने वाले नौकरों में से ही एक नौकर होता है। अब उस नौकर को कैसे पकड़ा जाता है? वो रिच मर्चेंट जो होता है वो तो उसको पकड़ नहीं पाता, उसको समझ नहीं आता किसने चोरी की है। बट दूसरा जो बीरबल अकबर है इसमें, तो जो बीरबल है वो उसको पकड़ता है। ठीक है, अब देखो ट्रांसलेट करते हैं। Once a theft was committed in the house of a rich merchant and he reported the theft to the town Faji। क्या होता है कि एक बार एक धनी व्यापारी के घर जाती है, बस उस कस्बे के ख्वाजा शाह को दी जाती है, लेकिन वो इसको ढूंढने में नाकाम रहता है। द ख्वाजा आता है और क्या हो जाता है भाई, उसका जो मेहनत आती है। अब वो मर्चेंट सोचता है कि वो ये चोर को जो ढूंढने का काम है वो किसको सौंपे, कौन इस चोर को ढूंढ पाए। देखो, व्हेन अकबर द ग्रेट केम टू नो ऑफ दिस ही इंटरेस्टेड बीरबल टू लोकेट द थीव्स एंड रिकवर द स्टोलन गुड्स। क्या होता है कि अकबर के दरबार में एक उसका मंत्री काम करता है जिसका नाम क्या होता है, बीरबल। अकबर बीरबल की स्टोरी तो आपने सुनी होगी कि बीरबल बहुत ज्यादा क्लेवर है। ठीक है, स्टोरी के अंदर भी और हमने सुना भी बीरबल बहुत ज्यादा क्लेवर है। वो अपनी क्लेवरनेस के साथ ही उस चोर को पकड़ता है। और अकबर क्या करता है, जब अकबर के पास ये मामला जाता है, वो रिच मर्चेंट उसके पास जाता है, तो अकबर क्या कहता है बीरबल से कि बीरबल तुम इस काम को करो। मतलब वो चोर को पकड़ने का काम किसको सौंप देता है? बीरबल को सौंप देता है। ठीक है, फिर क्या होता है, बीरबल सेंड टू द मर्चेंट। देखो मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में इसलिए बता रही हूँ कि ये स्टोरी मैं पढ़ा चुकी हूँ। जब लास्ट क्लास हमारी हुई थी तो उसमें मैंने अच्छे से पढ़ा दी थी ये। आप लोगों ने पढ़ी भी होगी, एक बार मैं आपको याद दिलाने के लिए पढ़ा देती हूँ, क्योंकि आपके जो ग्रामर पोर्शन है और जो इसका फिल इन द ब्लैंक्स और टिक द करेक्ट, वो उसके अकॉर्डिंग आप कर पाओगे लेसन के अकॉर्डिंग। देखो, बीरबल सेंड फॉर द मर्चेंट एंड इंक्वायर्ड। बीरबल ने क्या किया भाई, टेल इफ यू सस्पेक्ट सम इन दिस थेफ्ट। बीरबल कहता है, किसे कहता है? मर्चेंट से कहता है। ठीक है, कि क्या तुम्हें किसी पे शक है? शक का मतलब किसी नौकर पे शक है जो आपके यहाँ काम करते हैं। द मर्चेंट रिप्लाइड। अब मर्चेंट जो है वो व्यापारी है, वो रिप्लाई करता है, उसको कहता है, सर आई थिंक वन ऑफ माई सर्वेंट इज इन्वॉल्व इन दिस। कहता है कि सर जो मेरे घर में काम करने वाले नौकर है श्रीमान जी, शायद इन्हीं में से एक जो है चोर है, इन्हीं में से एक चोर है हमारे इसमें इन्वॉल्व है, इसमें शामिल है। बट एन आउटसाइडर कैन नॉट नो वेयर आई कीप माई मनी। क्योंकि बिकॉज आई
बिकॉज एन आउटसाइडर, क्योंकि कोई बाहर का व्यक्ति नहीं जानता, कैन नॉट नो, नहीं जानता, वेयर आई कीप माई मनी, कि मैं अपने जो पैसे हैं वो कहाँ पे रखता हूँ, ये बाहर का आदमी कोई भी नहीं जानता। हैव यू सीन एनीबडी, आस्क्ड बीरबल। अब उसने मर्चेंट से पूछा, बीरबल ने, कि आपने किसी को चोरी करते हुए देखा? नो आई हैव नॉट सीन एनीबडी। तो उसने कहा, नहीं मैंने किसी को नहीं देखा। सो आई कैन नॉट टेल फॉर श्योर हु ही कुड बी द मर्चेंट सैड, इसलिए मैं आपको नहीं बता सकता कि इनमें से कौन चोर है, क्योंकि मैंने किसी को भी चोरी करते हुए नहीं देखा। उसके बाद बीरबल उसको कहता है, बीरबल थॉट ओवर द मैटर फॉर सम टाइम। अब बीरबल कुछ समय के लिए उस मसले पे सोचना स्टार्ट कर देता है कि क्या हो सकता है। देन ही समन ऑल सर्वेंट इन हिज ऑफिस, और उसके बाद क्या करता है, जो सभी उसके सर्वेंट हैं उनको अपने ऑफिस में बुला लेता है। ठीक है, सभी उसके जो मर्चेंट के सर्वेंट हैं, सभी नौकर हैं, उनको बुला लेता है और उनसे क्या कहता है, ही शोड देम सम वुडन स्टिक एंड सेड, और उनको क्या देता है, अभी कुछ लकड़ी की स्टिक देता है, एंड सेड, और कहता है, दीज आर मैजिकल स्टिक, ये कैसी स्टिक है भाई, मैजिक स्टिक है। ठीक है, ये मैजिक स्टिक है। यू कैन सी ऑल ऑफ देम आर ऑफ सेम साइज, वो कहता है कि आप देख सकते हैं कि ये सभी सेम साइज की है। वो उन्हें एक एक लकड़ी थमा देता है, जो लकड़ी सेम साइज की है, सभी बराबर साइज की है, वो उनको एक एक करके दे देता है। यू हैव टू कीप 1 इंच विद यू फॉर द नाइट एंड ब्रिंग इट बैक टुमारो मॉर्निंग। यू हैव टू कीप, आप इनको रखना, 1 ईच, आप इनको एक एक करके रखो, विद यू, अपने साथ, फॉर द नाइट, पूरी रात, एंड ब्रिंग इट बैक टुमारो मॉर्निंग, और मुझे वापस कब देना है, कल। कल मतलब टुमारो, आने वाला कल, मतलब सुबह मेरे को ये वापस देना। वो उनसे कहता है कि ये जो छड़ी मैंने आपको दी है, ये मैजिकल स्टिक है, और इनको आपको पूरी रात अपने पास रखना है और मुझे सुबह वापस दे देना है। ये बात किसने कही, बीरबल ने कही, अपने जो मर्चेंट के सर्वेंट्स थे उनसे। ठीक है, ही फर्दर सेड, टुमारो व्हेन यू केम आई शैल बी एबल टू टेल हु द थीफ इज। अब वो कह रहा है, टुमारो व्हेन यू केम, कि जब कल आप लोग आओगे, आई शैल बी एबल टू टेल हु द थीफ, तो मैं आपको बताने में सक्षम रहूंगा कि आप में से चोर कौन है। ऑल सर्वेंट लुक कंफ्यूज्ड, अब जो सर्वेंट है वो क्या हो गए भी, उलझन में आ गए, थोड़े कंफ्यूज हो गए वो। ठीक है, कि इस तरह से चोर का पता कैसे लगेगा, लेकिन ये बीरबल की क्लेवरनेस थी। ठीक है, पेज नंबर 54 पे आओ, देखो, बीरबल सेड देयर इज नथिंग टू बी कंफ्यूज्ड अबाउट देम। बीरबल ने उनको कहा, देयर इज नथिंग टू बी कंफ्यूज्ड, कि आपको बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, अबाउट देम, मतलब उन छड़ी के बारे में, जो लकड़ियां मैंने आपको, देखो इस पिक्चर में भी शो किया गया है कि एक एक छड़ी इनके हाथ में है सभी के में। ये जो सर्वेंट है पीछे, ये यहाँ पे मर्चेंट है, ये बीरबल है, और ये अकबर है, और ये सभी क्या है, जो सर्वेंट है, इस मर्चेंट के घर में काम करने वाले सर्वेंट है, वो ये है, और इन्हीं के हाथों में एक एक छड़ी थमा दी गई है। दीज मैजिक, जो होगा ना, ये जो छड़ी वो एक नहीं थी, वो उनको कि अगर कोई चोर होगा आप में से, तो उसकी छड़ी सुबह ऑटोमेटिकली 1 इंच बड़ी हो जाएगी। इट मीन्स that the thief stick would be longer tomorrow, I shall be able to tell the thief apart easily, और जब मैं उनको देखूंगा कि किसकी छड़ी 1 इंच लंबी है, तो चोर को आसानी से पकड़ा जा सकता है। इजिली का मतलब होता है आसानी से। ऑल सर्वेंट लेफ्ट एंड कम बैक द नेक्स्ट मॉर्निंग, सभी सर्वेंट वहां से चले जाते हैं और वापस आते हैं कब, अगली सुबह, नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह वो वापस आते हैं। बीरबल एग्जामाइंड, एग्जामाइंड का मतलब क्या होता है, एग्जामाइंड का मतलब होता है निरीक्षण करना, मतलब देखना, उनको परखना, एंड देयर स्टिक वन बाय वन। ठीक है, एग्जामाइन करना है, जांच करना। बीरबल एग्जामाइन देयर स्टिक वन बाय वन, बीरबल ने सभी लकड़ियों की जांच की, कैसे, एक एक करके। देन ही पॉइंटेड आउट टू वन सर्वेंट एंड सेड ही इज द थीफ, और एक सर्वेंट की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये चोर है। अब उसने कैसे पकड़ा उसको, देखो, एवरीबडी लुक्ड एट द थीफ डाउटफुली, सभी लोग उस चोर की तरफ बहुत ही संदेह भरी निगाह से देख रहे थे। डाउटफुली का मतलब होता है संदेहपूर्ण ढंग से देखना, संदेह भरी निगाह से देखना। बीरबल शोड हिज स्टिक एंड सेड लुक हिज स्टिक इज शॉर्टर बाय 1 इंच, क्योंकि उसने क्या कर दिया था भाई, जो चोर था ना, उसने अपनी स्टिक को 1 इंच छोटा कर दिया था काट के।
ठीक है, क्यों किया उसने ऐसा? क्योंकि उसने ऐसा इसलिए किया कि बाकी सबकी छड़ी क्या पाएंगी, 1 इंच लंबी। क्यों? देखो रात में छड़ी तो लंबी तो होगी नहीं, ये तो श्योर है। ठीक है, तो उसने अपनी छड़ी को छोटा कर लिया ताकि बाकी सभी की लंबी रहे और वो चोर ना पकड़ा जाए। और इसीलिए बीरबल ने उनको ये छड़ी दी थी कि एस मैस्टिक तो ये है नहीं, बढ़ेंगी तो ये नहीं, लेकिन जो काट देगा वो क्या होगा, चोर होगा। या बीरबल की जो क्लेवरनेस है वो काम आती है। द मर्चेंट, और व्यापारी कहता है, बट यू शेड इट वुड बी लॉन्गर बाय 1 इंच, लेकिन आपने तो कहा था कि जो चोर है उसकी छड़ी 1 इंच बड़ी हो जाएगी। अब बीरबल उस पे क्या कहता है, बीरबल एक्सप्लेन करता है, दीज स्टिक आर नो मैजिक, इन छड़ियों में कोई भी मैजिक नहीं है। दे आर ऑर्डिनरी स्टिक, ऑर्डिनरी का मतलब होता है सामान्य, की ये छड़ी कैसी है, सामान्य छड़ी है। सिंस आई टोल्ड यू दैट द थीफ स्टिक वुड बिकम लॉन्गर बाय 1 इंच, द थीफ कट डाउन हिज बाय दिस साइज, की कहाँ थे हम, यहाँ थे। सिंस आई टोल्ड यू दैट द थीव्स स्टिक वुड बिकम लॉन्गर बाई 1 इंच, द थीफ कट डाउन हिज बाई दिस साइज। अब कह रहा है कि चोर ने सोचा कि उसकी छड़ी वाकई 1 इंच अगर लंबी हुई, कि बाकी सभी ने काट दी, बाकी सभी की लंबी हुई, तो वो पकड़ा जा सकता है। इसलिए उसने क्या किया, अपनी छड़ी को 1 इंच छोटा कर दिया। देन आई कुड पॉइंट आउट द थीव बाय द शॉर्ट एंड थिंग, और मैंने इसी पॉइंट को पकड़ा कि जो थीफ है उसकी जो छड़ी है वो 1 इंच छोटी है। अकबर एंड अदर पीपल एडमायर्ड बीरबल फॉर हिज यूनिक एबिलिटी टू सोल्व पजल। देखो, अकबर एंड अदर पीपल एडमायर्ड, एडमायर्ड का मतलब होता है प्रशंसा करना, फॉर हिज यूनिक मतलब अनोखा, एबिलिटी मतलब योग्यता, सोल्व का मतलब हल करना, और पजल का मतलब पहेली। ठीक है, ये जो पहेली थी, चोर पकड़ने वाली जो पहेली थी, और उसकी इसी बुद्धिमत्ता पे अकबर और दूसरे जो पीपल थे, जो लोग थे दरबार पे, उन्होंने बीरबल की बहुत प्रशंसा की इस अनोखी पहेली को सुलझाने के लिए। ठीक है, ये आपकी स्टोरी थी। उसके बाद इसके टिक द करेक्ट ऑप्शन है, वन से थेफ्ट वाज कमिटेड इन द हाउस ऑफ रिच मर्चेंट। ठीक है, कि वो जो धनी व्यापारी था उसके घर में चोर घुस गया था। द मर्चेंट रिपोर्टेड द थीफ टू द टाउन क्वाजी। ठीक है, the blanks had not seen anybody, the merchant had not seen anybody, blanks the summoned all servant in his office। किसने बुलाया था भाई, बीरबल ने सभी जो सर्वेंट्स थे उनको बुला लिया था। बीरबल showed some blank stick to all the servant, कैसी छड़ी दी थी उसने, वुडन स्टिक दी थी सभी को। all blanks looked confused, all servant looked confused। ऐसा क्यों हुआ था, क्योंकि जब बीरबल ने उनको छड़ी दी थी कि वो इस छड़ी से चोर को पकड़ लेगा, इसलिए जो सभी सर्वेंट्स हैं वो कंफ्यूज हो गए थे। बीरबल examined their blanks one by one। ठीक है, कि बीरबल examined their blanks one by one, बीरबल examined their stick one by one। Akbar and other blanks admired Birbal for his unique ability, Akbar and other people admired Birbal to his unique ability। ठीक है, उसके बाद fill in the blanks आते हैं आपके। अकबर इंटरेस्टेड blanks to locate the thieves। ठीक है, इंटरेस्टेड का मतलब होता है सौंपना। अकबर ने किसको सौंपा भाई, कि वो चोर को पकड़े, बीरबल को सौंपा थे ये बात। बीरबल सोल्ड द सर्वेंट सम ब्लैंक स्टिक, कि बीरबल ने सभी सर्वेंट्स को क्या दी थी, वो। उसके बाद थर्ड है आपका, द बीरबल सॉरी द स्टिक वर नॉट मैजिकल, की छड़ी मैजिकल नहीं थी, कैसी थी, देवर ऑर्डिनरी, सामान्य छड़ी थी वो। द थीफ कट हिज स्टिक 1 इंच, कि चोर ने अपनी स्टिक को 1 इंच काट लिया था। बीरबल कुड सोल्व पजल, बीरबल ने पहेली को सुलझा लिया। द क्वाजी ट्राइड हिज बेस्ट टू फाइंड आउट द थीव्स, और उसके बाद लास्ट है आपका, सॉरी द मर्चेंट डाउटेड दैट वन ऑफ हिज सर्वेंट वाज इन्वॉल्व्ड इन थेफ्ट, कि जो मर्चेंट था उसको शक था कि इनमें से एक सर्वेंट क्या है, चोरी में शामिल है। द ब्लैंक्स थॉट ओवर द मैटर फॉर सम टाइम, बीरबल ने कुछ टाइम के लिए मैटर को सोचा कि उसे क्या करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपके ट्रू फॉल्स है। द रिच मर्चेंट कमिटेड ए थेफ्ट, नो द थीफ कमिटेड ए रिच मर्चेंट, उल्टा दे रखा है इसमें, रोंग आएगा ये। द स्टिक वर मैजिक, नो द स्टिक वर नॉट मैजिकल। द थीफ स्टिक गोट शॉर्टन बाय 1 इंच, यस, कि जो सॉरी जो थीफ था उसने क्या कर दिया था भाई, अपने मैजिक से उसको जो स्टिक है उसको शॉर्ट कर दिया था, नहीं मैजिक से शॉर्ट नहीं किया था, वैसे काट के कर दिया था। द थीफ कट हिज स्टिक शॉर्ट, चोर ने स्टिक को शॉर्ट कर दिया था, राइट है बिल्कुल। द थीफ वाज टू क्लेवर टू बी कॉट, नो, यस, द थीफ वाज टू क्लेवर टू बी कॉट, कि चोर जो है वो बहुत ज्यादा चतुर बन रहा था कि वो
कहीं पकड़ा ना जाए, इसी कारण से वो बहुत चतुर बन रहा था। एवरीबडी न्यू वेयर द मर्चेंट केप्ट हिज मनी। नो, कोई नहीं जानता था कि जो मर्चेंट है वो अपनी मनी कहाँ पे रखता है। द मर्चेंट वाज हिमसेल्फ अ थीफ। मर्चेंट अपने आप ही थीफ था। नो, मर्चेंट थीफ नहीं था। अकबर एंड अदर पीपल एडमायर्ड बीरबल। यस, अकबर एंड अदर पीपल एडमायर्ड बीरबल। अकबर और दूसरे लोगों ने बीरबल की प्रशंसा की। उसके बाद आपके ओरल क्वेश्चन दे रखे हैं। इट इज गुड टू स्टील अदर थिंग्स, कि दूसरों की चीजें चुराना अच्छी बात है। नो, इट इज नॉट गुड टू stole other things. Can you say that the Birbal was clever? Yes, we can say that the Birbal was clever. Can you say that the thief was clever? No, the thief was not clever. अगर वो क्लेवर होता तो वो पकड़ा नहीं जाता। उसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं। Who was interested by Akbar to locate the thieves? ठीक है, ये मैंने आपको शायद करवाया नहीं है, कल करवाऊंगी, आज नहीं। उसके बाद देखो आपकी वोकैबुलरी प्रैक्टिस दे रखी है कुछ यहाँ पे। क्वेश्चन आंसर मैं आपको कल करवा दूंगी क्योंकि अभी मैंने बनाई नहीं है क्वेश्चन आंसर। देखो, करेक्ट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। मर्चेंट ERCHENT दे रखा है इसमें, MERCHANT आएगा। टोमेरो की गलत दे रखी है, टोमेरो की करेक्ट स्पेलिंग होती है TOMORROW। उसके बाद यूनिक की भी गलत दे रखी है, UNIQUE आएगा, इसमें UNIQUE दे रखा है। उसके बाद सर्वेंट की भी गलत दे रखी है, SER आएगा, SAR नहीं आएगा। स्टिक की भी गलत दे रखी है, स्टिक में STICK आएगा। उसके बाद पजल में PUZZLE आएगा। ठीक है, उसके बाद इसमें आपको जी वाला पार्ट कुछ प्रीफिक्स ऐड करने हैं आपको। ठीक है, प्रीफिक्सेस कुछ ऐड करने हैं आपको। देखो, कवर का क्या कर देंगे, लाइटन का अनलाइटन कर देंगे। देखो, री, इन, दिस, अन, मिस, इसी में से आपको क्या करना है, इसी में आपको प्रीफिक्स ऐड करने के बाद या रेडू दोनों सही है। बिलीफ, मिसबिलीफ, ट्राई, रिट्राई, ट्रस्ट, इंटरेस्ट। ठीक है, स्टार्ट, रीस्टार्ट, टेस्ट, रीटेस्ट, चीफ, मिसचीफ, अंडरस्टैंड, मिसअंडरस्टैंड और चार्ज, रिचार्ज। ठीक है, इस तरह के आपके प्रीफिक्सेस है, ये आपको याद करने पड़ेंगे। उसके बाद कुछ ग्रामर प्रैक्टिस है यहाँ पे। व्हेन डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग। देखो, ये क्वेश्चन कुछ ऐसे दे रखे जो आपके पर्सनल है। ठीक है, जो आप बता सकते हैं, इसलिए मैंने सिर्फ एक ही फिल करके दिया आपको कि बाकी आप अपने आप करें। बाकी मैं आपको समझा देती हूँ। देखो, when do you get up in the morning? I got up in the morning at 5 o'clock in ठीक है, I get up in the morning at 5 o'clock। या आप ऐसे कर सकते हो, I got up at 5 o'clock in the morning। what time does your father go to work? क्या आपके पापा कब काम पे जाते हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि आपके फादर कब काम पे जाते हैं। my father goes to work, जो भी है, 8 AM, 9 AM, 10 AM। हाउ मच डू योर शूज कोस्ट? कि आपके शूज की कॉस्ट कितनी है? आप माई शूज कोस्ट, जो भी है आप लिख सकते हो। वेयर डू यू प्ले इन द इवनिंग? ठीक है, आई प्लेड इन द इवनिंग, जो भी टाइम है आप कर सकते हो, एट 5 PM, 6 PM। व्हाट प्लांट आर देयर इन योर हाउस? के आपके घर में कौन से प्लांट आपने लगाए हुए हैं? विच सब्जेक्ट डू यू लाइक द मोस्ट? आई लाइक द मोस्ट इंग्लिश, मैथ सब्जेक्ट जो है आपके, हिंदी जो भी है, जीके वगैरह। हु इज योर मोस्ट फेवरेट फ्रेंड? कि आपका जो मोस्ट फेवरेट फ्रेंड है वो कौन है, आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज योर फेवरेट कलर? और आपका फेवरेट कलर कौन सा है? रेड, ग्रीन, ब्लू, जो भी है, ब्लैक, व्हाइट, जो भी कलर है आपका वो होना चाहिए। तो ये आपका लेसन नंबर कौन सा था? 11। ठीक है, लेसन नंबर 11 था जो कंप्लीट हो चुका है। सिर्फ इससे क्वेश्चन आंसर बचे, वो मैं आपको कल दे दूंगी। ठीक है, कल की क्लास में ये क्वेश्चन आंसर। और नेक्स्ट जो हमारी बच गई, या तो 12 की अपन क्या कर लेंगे, द लॉस्ट डॉल, जो हमारी पोएम है वो कर लेंगे, या फिर कोई ग्रामर का टॉपिक कर लेंगे हम। ठीक है, तो आपका लेसन नंबर जो 11 है, चैप्टर नंबर, वो कंप्लीट हो चुका है विद एक्सरसाइज, विद प्रैक्टिस टाइम के साथ। अब आप में से अगर किसी बच्चे को समझ नहीं आया तो बच्चा मेरे को बता सकता है। आया सभी को समझ में? बेटा बताओ, सोनो। हाँ जी मैम, मैम एक बार फिर से बता दो जो आपने अभी अभी बताया है। क्या? मैम आपने जो अच्छा, अभी अभी ये बताया। ग्रामर वाला पोर्शन। यस मैम। ओके, देखो, फर्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, व्हेन डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग? कि आप सुबह कितने बजे उठते हो? तो आपको पता होना चाहिए ना, आप कितने बजे उठते हो। 5 बजे उठते हो, 6 बजे उठते हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपकी बेसिक लाइफ के
कि आपकी जो दिनचर्या है उसमें कौन कौन से काम हो रहे हैं, वो मतलब प्रत्येक बच्चे के अलग अलग होंगे। आपको जैसे ये है कि कोई बच्चा 5 बजे उठता है, कोई 4 बजे उठता है, कोई 6 बजे उठता है, तो उस हिसाब से मैंने सिर्फ आपको एक फिल इसलिए करके दिया कि बाकी आप अपने आप करो। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आपका कह रहा है व्हाट टाइम डज योर फादर गो टू वर्क, आपके पापा किस टाइम काम पे जाते हैं। ठीक है, तो आपके पापा किस टाइम पे काम पे जाते हैं, ये एक बेसिक बात आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हाउ मच डू योर शूज कॉस्ट, कि आपके जो शूज है उसकी कॉस्ट कितनी है। वह वेयर डू यू प्ले इन द इवनिंग, कि आप कहाँ खेलते हो। ठीक है, वेयर डू यू प्ले इन द इवनिंग, कहाँ खेलते हो आप। व्हाट प्लांट आर देयर इन योर हाउस, के आप कौन से पौधे अपने घर में लगाते हो। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सब्जेक्ट डू यू लाइक द मोस्ट, कि आपको सबसे अच्छा कौन सा सब्जेक्ट लगता है, कौन सा पसंद करते हो आप। उसके बाद सेवंथ है आपका हु इज योर फेवरेट मोस्ट फ्रेंड, कि आपका सबसे अच्छा दोस्त कौन है। तो आपका जो सबसे अच्छा दोस्त है आप उसका नाम लिख सकते हो। व्हाट इज योर फेवरेट कलर, और आपका फेवरेट जो कलर है वो आप लिख सकते हो। ठीक है, अभी आया बेटा समझ में। अभी आया समझ में आपको। हेलो, यस मैम। ओके। देव आपको समझ में आया। देव, हेलो। यस मैम। ओके बेटा, तो आपका चैप्टर नंबर 11 जो वो कंप्लीट हो चुका है, और कल या तो ग्रामर का कुछ काम करवाएंगे, या फिर अगर ग्रामर की क्लास नहीं होती है तो फिर इसका चैप्टर नंबर 12 आपको करा देंगे, क्योंकि हमारे पास चैप्टर नंबर 12 एक पोएम है, बहुत अच्छी है। ठीक है, एक लॉस्ट डॉल की पोएम है। तो अभी आपको क्या करना है, सिर्फ याद करने का काम करना है, आज आपको रिटर्न का कोई काम नहीं करना है। ठीक है, चैप्टर नंबर 11 को आपको आज अच्छे से याद कर लेना है। तो मैं आपको अभी डालती हूँ काम, आपको आज कोई भी रिटर्न का काम नहीं करना है। ठीक है भाई। और अभी भी अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो वो बच्चा मेरे को बता सकता है। अभी भी अगर किसी बच्चे को कोई परेशानी है, कुछ समझ में ना आया हो, तो वो बच्चा मेरे को अभी भी बता सकता है भाई।